हर जगह डेटा डेटा। आपने अपने फेसबुक या यूट्यूब पेज पर कितनी बार ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखा जिसमें उस चीज को दिखाया गया है जिसे आप खरीदने की सोच रहे थे, या उसके बारे में परिवार के किसी सदस्य से बात कर रहे थे। आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीते हुए हम सब एक डिजिटल पश्चिम छोड़ जाते हैं, बिल्कुल कागजी दस्तावेजों की तरह। इस तस्वीर को देखिए, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आपकी नजर जाती है? जी हाँ, जैसा आपने ध्यान दिया होगा, दो आदमी अंकों की आंधी में डूब रहे हैं। पेशेवर शोधकर्ताओं, अधिकारियों, निर्णयकर्ताओं और डेटा संग्रहकर्ताओं के रूप में हमारे लिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि डेटा को कैसे समझें और इसे कैसे मैनेज करें, वरना हम भी डेटा के तूफान में डूब सकते हैं। लेकिन इस तूफान की वजह क्या है? डेटा इतना लोकप्रिय क्यों है? आगे की स्लाइड्स में चलिए सीधे इसे ही देखते हैं। डेटा 21वीं सदी में तेल जितना महत्वपूर्ण है। यह वह ईंधन है जो सार्वजनिक, नागरिक समाज और कॉरपोरेट क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद करता है। सरकारी अधिकारियों के रूप में हम डेटा के प्रभाव की सराहना कर सकते हैं। क्या आप ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब आपने या आपके विभाग ने किसी कार्यक्रम या नीति के परिणाम को बेहतर करने के लिए डेटा का उपयोग किया हो? डेटा बिल्कुल यही करने की काबिलियत रखता है। बीसीजी टीकाकरण के केस पर विचार करें। यदि किसी एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टीकाकरण का दर जिला या राज्य स्तर पर गिर रहा है, तो अधिकारी जांच कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसमें सुधार के लिए तत्काल रूप से क्या किया जा सकता है। सरकारें सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी डेटा का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए, अब सरकार की सुरक्षित शहर परियोजना के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के प्रयासों के लिए डेटा, रियल टाइम एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग तकनीकों का उपयोग करने के बारे में पहले से ही परिचित हो सकते हैं। डेटा सरकार को न केवल अपने विभागों के भीतर बल्कि समाज और सरकार के बीच भी पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद करता है। इसका एक सरल उदाहरण राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम, जो सरकार को अपने नागरिकों के साथ संचार, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद करता है। मौसम पूर्वानुमान का डेटा सरकार को आपदा प्रबंधन के प्रयासों में मदद कर सकता है। यह कृषि श्रमिकों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है। राष्ट्रीय विकास हेतु डेटा और एनालिटिक्स की उपलब्धता से अधिकारियों को यह समझने में मदद मिलती है कि बजट और संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए। साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी सरकार डेटा का उपयोग करती है और हमें बिना किसी रुकावट के सुरक्षित रूप से इंटरनेट ब्राउज करने में सक्षम बनाती है। अंत में, जैसा कि कोविड महामारी के मामले में देखा गया है, डेटा और विश्लेषण की उपलब्धता ने पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक नीतियां बनाने में सरकार को मदद की है। अपने अनुभव से क्या आप ऐसे अन्य तरीकों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे सरकार द्वारा डेटा का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया गया है? डेटा संगठनों के विकास में, उनकी वित्तीय स्थिति को समझने में, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उत्पादकता में सुधार करने और सर्विस डिलीवरी को बढ़ावा देने में मदद करता है। दूसरी ओर, डेटा का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में डायग्नोस्टिक, निवारण और देखभाल, टेलीमेडिसिन, अस्पतालों के प्रबंधन सहित कई अन्य केंद्रों में भी किया जाता है। भिन्न भिन्न उदाहरणों से हमने देख लिया है कि सरकार, वित्त और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में डेटा का उपयोग कैसे किया जा सकता है। डेटा को समझने का पहला चरण है डेटा एकत्र करना और फिर उसका विश्लेषण करना। डेटा संग्रह और विश्लेषण का महत्व अतुल्य है। ये हमें समस्याओं की पहचान करने, समाधान से जुड़े सिद्धांतों को विकसित करने, कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों की उपलब्धि को प्रदर्शित करने और सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। यही कारण है कि जब प्रोग्राम मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की बात आती है तो डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। डेटा के बिना यह पता लगाना काफी मुश्किल है कि कोई प्रोग्राम वास्तव में काम कर रहा है या नहीं।
आइए एक जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को देखते हैं। यह प्रोग्राम पोस्टरों की मदद से जन्म नियंत्रण उपाय पर जागरूकता फैलाने में निवेश करता है। पहली नजर में ये एक अच्छा तरीका प्रतीत होता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? ऐसा हो सकता है कि असाक्षरता के कारण काफी लोग पोस्टरों को पढ़ने में सक्षम ना हो। स्थानीय संस्कृति के कारण लोगों को पोस्टर आपत्तिजनक लग सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास आवश्यक डेटा ना हो, यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि कार्यक्रम वास्तव में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। सही प्रमाण ही बेहतर नीतिगत निर्णय को सूचित करने और कार्यक्रम संचालन में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि डेटा से मिली जानकारी का उपयोग कार्यक्रम की रणनीति को बदलने के लिए किया जा सकता है। हमारे उदाहरण में पोस्टर आउटरीच के लिए सबसे प्रभावी रणनीति नहीं थी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर का दौरा करने का उपयोग किया जा सकता है। जन्म नियंत्रण जैसे सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील विषयों पर बात करने के लिए ये अनौपचारिक और व्यक्तिगत तरीका है। क्योंकि सरकारें नागरिकों के प्रति जवाबदेह है, डेटा मॉनिटरिंग और मूल्यांकन प्रयासों के माध्यम से सरकारिक जवाबदेही बेहतर बनाई जा सकती है। डेटा संगठनों को अपनी मजबूती और कमजोरियों पर रोशनी डालने में मदद करता है, जिससे वे और ज्यादा योग्य और प्रभावशाली हो जाए। हमें उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि डेटा कार्यक्रमों की सफलता में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।